इस बार साहब हाउ आर यू। आज हम करने वाले हैं नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसके पहले वीडियो में हमने किया था एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो और वो कुछ पार्ट्स में था तो हमने उसके सारे पार्ट्स भी कवर किए थे। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है। जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857 के ऊपर बार। कैन यू प्रेडिक्ट वाट द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीज़न, इफ़ सो हाउ। इसमें ये कह रहा है कि आप जानते हैं कि 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या है। दैट मीन्स इसने गिवन में क्या दे रखा है, गिवन में इसने दे रखा है, गिवन क्या है, गिवन 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या दे रखा है, 0.142857 0.142857 के ऊपर क्या लगा है, बार। ये हमें एक डेसिमल एक्सपेंशन दे रखा है, ठीक है। तो हमें ये बताना है कि आप कैन यू प्रेडिक्ट द व्हाट इज़ द डेसिमल एक्सपेंशन। क्या आप 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 का भी आप डेसिमल एक्सपेंशन बता सकते हो विदाउट एक्चुअली डूइंग लॉन्ग डिवीज़न। क्योंकि देखो, अगर हमें किसी भी फ्रैक्शन का डेसिमल एक्सपेंशन निकालना होता है तो हम क्या करते हैं कि उसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, फिर उसका डेसिमल एक्सपेंशन हम फाइंड करते हैं। बट इसमें क्या बताया है कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 एंड 6/7 का जो भी डेसिमल एक्सपेंशन है उसे फाइंड करना है विदाउट डूइंग एक्चुअली लॉन्ग डिवीज़न, ठीक है। तो हमें गिवन क्या है, 1/7 इज इक्वल टू 1, यानी हमें पूरी तरीके से क्या दिए रखा है कि 1/7 का हमें डेसिमल एक्सपेंशन दे रखा है। तो हमें फाइंड करना है इन सभी का डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीज़न, ठीक है। तो हम पहले देखते हैं वो 2/7 का कैसे फाइंड करेंगे। तो हम पहले लिखेंगे 2/7, 2/7 को लिख दिया मैंने, ठीक है। तो हम 2/7 को कैसे लिख सकते हैं, क्या हम 2 × 1/7 लिख सकते हैं कि नहीं से, अब बताइए, क्या हम ऐसे इसे लिख सकते हैं कि नहीं। हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए 1/7 का आपको डेसिमल एक्सपेंशन दिया गया है, हाँ दिया गया, तो हम 1/7 की जगह क्या लिख सकते हैं, ये तो हम लिख सकते हैं 2 × 0.142857, ठीक है, इसके ऊपर बार, यानी हम इस तरह लिख सकते हैं। हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो 2/7 का हमें फाइंड करना था, ठीक है। अब देखो अब जब इसने कह दिया है कि विदाउट डूइंग एक्चुअली लॉन्ग डिवीज़न, तो हम इसमें डिवाइड तो करने नहीं लगेंगे 7 को 2 को 7 से, ऐसे तो करेंगे नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसमें एक प्रोसेस है, तो हम क्या करेंगे 2 × 1/7 लिख सकते हैं इसे, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। और देखो 1/7 की हमें इसीलिए तो वैल्यू हमें दी गई है 1/7 की, ताकि हम 1/7 की हेल्प से हम इसको फाइंड कर सकें, या 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन हम फाइंड कर सकें, ठीक है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 × 1/7। तो 2 × 1/7, 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, 0.142857 के ऊपर क्या है, बार। तो हमें ये डेसिमल एक्सपेंशन दिया गया। अब क्या करना होगा, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ठीक है। जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कुछ ये आएगा 0.285714, ये आएगा, ठीक है। जब आप 2 को इस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, और ऊपर बार लगा हुआ है तो हम बार ऊपर लगा देंगे, ठीक है। अब देखो, अब ये जो फाइनल आंसर आया है यही हमारा क्या है, 2/7 का डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट डूइंग एक्चुअली लॉन्ग डिवीज़न, ठीक है। अब इसी तरह से हम 3/7 का भी फाइंड कर लेंगे। तो 3/7 को हम कैसे लिखेंगे, 3/7 को हम ऐसे ही लिख सकते हैं 3 × 1/7, ठीक है। और 1/7 की वैल्यू क्या है, 0.142857, ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आपकी आएगी 0.428571, ठीक है। तो आप जब सॉल्व करेंगे तो ये इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इसी तरह 3/7 का डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। कैसे, 3 × 1/7, और 1/7 का क्या होता है आपको गिवन है ये, तो हम इसको मल्टीप्लाई करा देंगे। मल्टीप्लाई कराने के बाद हमारा जो भी प्रोडक्ट आएगा वो हमारा क्या होगा, 3/7 का डेसिमल
एक्सपेंशन होगा। अब इसी तरह नेक्स्ट क्या है 4/7 का, तो 4/7 का देखिए 4/7 को हम क्या लिख सकते हैं 4 × 1/7, तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 × 0.142857, ठीक है ये हो जाएगा। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कुछ आएगा आंसर हमारा 0.571428, ठीक है, तो हमारा ये कुछ आंसर आएगा। तो ये जो हमारा फाइनल आंसर होगा ये होगा हमारा 4/7 का डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है 5/7, चलिए 5/7 को देखते हैं। 5/7 को हम लिख सकते हैं 5 × 1/7, ठीक है, तो 5 × 1/7 का डेसिमल एक्सपेंशन गिवन है, तो हम लिखेंगे 0.142857 के ऊपर बार। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये कुछ हमारा आएगा 0.714285, दैट मीन्स सॉल्व करने का मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा कुछ इस तरह से आंसर आएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर क्या लगा देंगे बार लगा देंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन होगा 5/7 का होगा, किसका होगा 5/7 का डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है 6/7, तो 6/7 को लिखते हैं। 6/7 को क्या लिख सकते हैं 6 × 1/7, ठीक है, तो हम लिखेंगे 6 × 1/7 का क्या होता है 0.142857, ठीक है, इसके ऊपर बार। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा कुछ आंसर आएगा 0.857142 और इसके ऊपर बार लग जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आएगा इसका आंसर, किसका डेसिमल एक्सपेंशन आएगा 6/7 का, ये है हमारा डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट डूइंग एक्चुअली लॉन्ग डिवीज़न, ठीक है। तो यही हमारा पूरा क्या है ये आंसर है, सबके मैंने सारे डेसिमल एक्सपेंशन फाइंड कर लिए, ठीक है। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.3 का। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 1.3 का, ठीक है। सो अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म ऑफ P/Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स ये हमें अब की बार डेसिमल एक्सपेंशन दिया गया हुआ है और हमें इसे P/Q के रूप में एक्सप्रेस करना है। दैट मीन्स इसे रैशनल नंबर के टर्म में रिप्रेजेंट करना है। दैट मीन्स रैशनल नहीं कह सकते हैं, अकॉर्डिंग टू फ्रैक्शन में इसे चेंज करना है, किस में फ्रैक्शन में। दैट मीन्स P/Q के फॉर्म में चेंज करना है जहाँ Q डज़ नॉट इक्वल टू 0 हो, ठीक है। तो कैसे चेंज करेंगे तो आइए देखते हैं। तो आपको जैसे पता होगा कि जैसे 0.6 है और उसके ऊपर बार लगा हुआ है, 0.6 है अगर उसके ऊपर बार लगा हुआ है तो इसका मतलब है 0.666 यानी 6 क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है कि नहीं, यानी जिसके ऊपर बार लगा होता है वो जो डिजिट होती है वो क्या हो रही है रिपीट होगी, ठीक है। तो इसी तरह से अब देखो करेंगे कैसे हम इसे इस क्वेश्चन को वो देखते हैं। तो बेसिकली क्या करना होगा, तो सबसे पहले जो हम करेंगे इसमें हम लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे x इज इक्वल टू 0.6666 ... ठीक है डैश डैश डैश। इक्वेशन नंबर इसे क्या मान लेंगे फर्स्ट, क्यों ये 0.6 है तो इसे हम लेट करेंगे x इज इक्वल टू 0.6। अब डैश लगा है ऊपर बार लगा है तो 0.6666 ऐसे होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा, इसे हमने लेट कर लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, दिस इज़ अ प्रोसेस, तो आप इसे थोड़ा ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये प्रोसेस है। सबसे पहले हमें लेट करना होता है, ठीक है। तो हम जो नंबर दिया गया है हम उसे लेट कर लेंगे, जो भी डेसिमल एक्सपेंशन दिया गया उसे लेट करेंगे x इज इक्वल टू दिस, और जो रिपीट हो रही हो या जिसके ऊपर बार लगा होता है उसे हम रिपीट कर देते हैं यहाँ x इज इक्वल टू दिस रिपीट करके, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखो जितने डिजिट के ऊपर बार लगा है, ठीक है, जितने डिजिट के ऊपर बार लगा होता है उतनी ही 10 के मल्टीपल में हम क्या करते हैं, दैट मीन्स 10 जैसे एक के ऊपर बार लगा है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर 2 के ऊपर बार लगा होता है तो हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं।
अगर 3 के ऊपर बार लगा होता है तो 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 4 के ऊपर बार लगा होता है तो 10,000 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर 5 के ऊपर तो 1 लाख। ठीक है, इसी तरीके जितने बार लगे होते हैं उतने ही हम ज़ीरोस में इंक्रीज करते जाते हैं, फिर उससे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसमें देखेंगे हम 0.6 यानी 6 के ऊपर बार लगा हुआ, यानी एक डिजिट के ऊपर इसमें बार लगा हुआ है कि नहीं, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसमें, 10 से, और बोथ साइड। सो क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड। ठीक है, बोथ साइड क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ हो जाएगा 10x इक्वल टू, जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट जो है इधर खिसक के आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.666 और ये रिपीट हो रहा है तो हम जितनी बार लिखें लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब करेंगे सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन में क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 10x में से x सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो चलिए करते हैं, यानी 10x माइनस एक्स इक्वल टू 6.6666 माइनस 0.6666। ठीक है, ये आया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 9x इक्वल टू, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा हमारा 6 आएगा ओनली। ठीक है, आएगा कि नहीं। अब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6/9। इसे जब काटेंगे तो क्या आएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, यानी x की वैल्यू क्या आई, 2/3 आ गई कि नहीं। अब देखो, हमने x इक्वल टू दिस इस एक्सपेंशन को माना था, तो ये एक्सपेंशन जो है x की वैल्यू में फ्रैक्शन में चेंज हो गई, यानी जो है ये p/q के फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, 0.6 के ऊपर बार जो है वो हमारा जो p/q के रूप में होगा या p/q के फॉर्म में होगा, वो ये होगा, जहाँ पर q डज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q इंटीजर्स। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट में। सो नेक्स्ट क्या कह रहा है, हमारा जो नेक्स्ट है वो है 0.47 एंड 7 के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। ठीक है, क्या होगा, तो पहले हम क्या करेंगे, जैसे इसमें किया था, x इक्वल टू सेलेक्ट किया था, और जो रिपीट हो रहा है होता है उसे हम रिपीट, या जिसके ऊपर बार लगा होता है उसको हम रिपीटिशन के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, तो हम पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट x इज इक्वल टू 0.47777। ठीक है, रिपीट हो रहा है तो हम इसे लिख सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान देना इसे। उसके बाद अब आप देखेंगे कि मल्टीप्लाई किससे करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10, क्योंकि यहाँ पर जो रिपीटिशन है सिर्फ बार एक डिजिट पे लगा है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे। ठीक है, अगर 2 पे लगा होता तो 100 से, 3 पे लगा होता तो 1000, 4 पे लगा होता 10,000, 5 पे लगा तो 1 लाख। ठीक है, इसी तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10 बोथ साइड। ठीक है, तो बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई 10। ठीक है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 10x इक्वल टू, जब यहाँ पर करेंगे तो ये खिसक जाएगा, तो 4.7777 लिख सकते हैं, एक और 7 बढ़ा क्योंकि ये रिपीट ही हो रहा है डिजिट। ठीक है, इसे सेकंड इक्वेशन मानेंगे। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आएगा 10x माइनस x, लेफ़्ट वाला लेफ़्ट से सब्ट्रैक्ट होगा, राइट वाला राइट से। ठीक है, तो यहाँ आएगा 4.7777 माइनस 0.47777 आएगा। ठीक है, अब इसके बाद जो है ये आएगा हमारा 9x इक्वल टू, यहाँ पर क्या बचेगा, सिर्फ यहाँ पर बचेगा ओनली 4। ठीक है, तो ये आ जाएगा x इक्वल टू 4/9। तो ये जो है इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, 4/9। ठीक है, किसका, 0.47 के ऊपर जो बार है 7 के ऊपर, उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, x इक्वल टू 4/9। तो चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट। हमारा जो थर्ड पार्ट है वो है 0.001। ठीक है, तो हम इससे पहले लेट करेंगे x इक्वल टू
001 001 001, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो इस पे जो रिपीटिशन है या बार लगा हुआ है वो 3 डिजिट पे लगा हुआ है, ठीक है, 001 पे। सो हम 001 को ही तो रिपीट करेंगे ना, उसको रिपीट करके इक्वेशन क्या मानेंगे, फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई किससे करेंगे आप बताइए, किससे करेंगे मल्टीप्लाई? तो हम इसमें जो मल्टीप्लाई करेंगे वो 10 से नहीं करेंगे, ना ही 100 से करेंगे, बल्कि 1000 से करेंगे। वाई? क्योंकि इसमें देखो 3 डिजिट है, 3 डिजिट के ऊपर रिपीट हो रहा है ना, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1000 किससे करेंगे, 1000। सो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 1000 बोथ साइड, ठीक है, बोथ साइड ही तो करेंगे। तो यहाँ पर 1000 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000x इक्वल टू 0 पॉइंट, अब ये किधर खिसक जाए, जो पॉइंट है ये खिसक जाएगा, इधर आ जाएगा, तो बचेगा यहाँ हमारा ओनली, यहाँ पर बचेगा 0.001001 और क्या लिख सकते हैं 001, क्योंकि ये रिपीट हो रहा है तो हम इस तरह लिख सकते हैं और इक्वेशन फर्स्ट मान, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हमारा जो आएगा सब्ट्रैक्ट होके क्या लिखेंगे 1000x माइनस x, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर क्या लिखेंगे 0.001001 माइनस ऊपर क्या है, ऊपर है हमारा 0.001 001 001, ठीक है। एक्चुअली जब आप यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका 0.00001 था, जब 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये पॉइंट जो है 3 डिजिट इधर आ जाएगा, तो ये आएगा 1.00, राइट, तो ये आएगा 1.001, ठीक है, ये आएगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1.001, ठीक है, इसी तरह से 0.001। तो यहाँ पर जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इधर तो आएगा कितना, इधर आएगा आपका 999x, ठीक है, और इधर आपका बचेगा ओनली 1, ठीक है। जब इसे सॉल्व अप करेंगे तो 1 बचेगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा 1/999, ठीक है। तो ये होगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन, किसका 0.001 के ऊपर जो बार लगा हुआ है, इस पूरे का डेसिमल एक्सपेंशन होगा, ठीक है। तो ये थे हमारे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 के ये सारे पार्ट, ठीक है। तो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 1.3 एंड जितने भी सॉल्व हो पाएंगे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, टेक केयर।